Good morning, children. Let's start our maths video. Okay. So we are doing comparison of fractions. ठीक है, हम लोग fractions का comparison सीख रहे हैं, जिसमें से हमने आपको पहले ही दो तरह के I have already explained you two types of fractions. ठीक है, two types of comparison of fractions. पहला क्या है, जब हमारे क्या होते हैं, डिनोमिनेटर्स लाइक होते हैं, डिनोमिनेटर्स लाइक होते हैं. ठीक है, ये इस तरह से. अब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर्स लाइक हैं. ठीक है, सबके 5 5 5 5 सारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, 5 है. तो ऐसे केस में कंपैरिजन करते वक्त हमें बस डिनोमिनेटर अगर लाइक है तो बस न्यूमरेटर देखना है. जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे लार्ज होगा वो सबसे लार्ज होगा. तो 9/5 विल बी द लार्जेस्ट वन. ठीक है, दिस वन इज द लार्जेस्ट वन. ठीक है, ये लार्जेस्ट हो जाएगा, और जिसका सबसे स्मॉल है वो सबसे स्मॉलर हो जाएगा. ठीक है, स्मॉलेस्ट वन. ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. ठीक है, ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया और ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. जब ये तब है जब हमारा डिनोमिनेटर लाइक है और न्यूमरेटर अनलाइक है. दूसरा केस हमने आपको बताया था क्या, वो है जब आपका डिनोमिनेटर तो अनलाइक है और न्यूमरेटर लाइक है. लाइक 2/7, ठीक है, 2/9, 2/8 एंड 2/10. लिखिए. ठीक है, ये क्या है. अब यहाँ पर आप देखो, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर सेम है. न्यूमरेटर सेम है 2 2 2 2, सभी जगह क्या है, न्यूमरेटर हमारे 2, बट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, 7 9 8 10. तो ऐसे केस में जब कि हमारे न्यूमरेटर्स इक्वल हैं तब हमें डिनोमिनेटर देखना है, और जिसका भी डिनोमिनेटर लार्ज होगा वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा. यानी कि ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट वन. क्यों? क्योंकि सबसे लार्ज क्या है, डिनोमिनेटर 2/10 का है, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट वन. ठीक है, स्मॉलेस्ट, ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट. और जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वन इज द लार्जेस्ट वन, दिस वन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन. ठीक है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन. ठीक है, जितने भी गिवन है सबसे लार्ज ये है और सबसे स्मॉल ये है. तो ये तो दो केस थे जब हमारे पास न्यूमरेटर लाइक है एक बार, और एक बार क्या है, डिनोमिनेटर लाइक है. ठीक है, इस तरह से. लेकिन एक और केस हो सकता है जिसमें ना ही डिनोमिनेटर लाइक होंगे और ना ही न्यूमरेटर. उस केस में आप नहीं डिसाइड कर पाओगे देख करके कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा लार्जर है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक मेथड फॉलो करेंगे. ठीक है, वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. अब ऐसा कंडीशन आएगा, नाउ विल हैव कंडीशन लाइक ना ही डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, सेम होंगे, ना ही न्यूमरेटर. उस केस के लिए हम देखते हैं, यानी हमारा थर्ड जो केस था वो क्या है, अनलाइक डिनोमिनेटर एंड अनलाइक न्यूमरेटर. ठीक है, ये अब आपको नहीं पता है क्योंकि डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है. लाइक दिस 2/7, ठीक है, एंड देन 3/8, नाउ प्लस 4/10. ठीक है, अब ये सारे अलग अलग हैं, ना ही न्यूमरेटर सेम है, लाइक है, ना ही डिनोमिनेटर. तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम. ठीक है, ऐसे केस के लिए मैं आपको पहले छोटा सा एग्जांपल एक लूंगा. ठीक है, कोई जिसमें दो ही फ्रैक्शन. ठीक है, दो ही फ्रैक्शंस होंगे. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 2 फ्रैक्शंस. और आपकी बुक में जो पहला एक्सरसाइज नंबर 25 का जो सबसे पहला है 2/5 और 7/8, 2/5 एंड
सेकेंड वन इज 7/8। सपोज कर लो कि आपके पास कुछ इस तरह के फ्रैक्शंस हैं 2/5 एंड 7/8। ठीक है, अब हमें इसमें कंपेयर करना है विच वन इज लार्जर विच वन इज स्मॉलर। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप पहले दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे। ठीक है, जो भी आपका 5 और 8 है, डिनोमिनेटर जो भी है उनका एलसीएम लोगे और उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, आप 8 और 5 का एलसीएम आपको मैंने बताया था कैसे लेते हैं, 5 और 8। ठीक है, ये किससे 2 से डिविजिबल है, ये तो नहीं है बट ये है। ठीक है, तो जो नहीं है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 5 और ये 2 4 जा 8। ठीक है, अगेन 2 से ये वाला तो नहीं है, 5 तो नहीं है बट 4 तो है, इसलिए 5 को ऐसे लिखा और 2 2 जा 4। ठीक है, अगेन 2 से ये 5 का 5 ही होगा और ये 2 1 जा 2। ठीक है, इस तरह से। अब ये 5 डिविजिबल है, 5 से 1 और ये 1 है। तो हमारा एलसीएम क्या गया, एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। ठीक है, 2 क्रॉस 5 ये होगा आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपका क्या आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40। ठीक है, ये मिल गया हमें। ठीक है, अब हमें क्या इनका एलसीएम 5 और 8 का एलसीएम क्या मिल गया 8। तो अब हमें क्या करना होगा कि 2/5 में जो डिनोमिनेटर है उसको भी डिनोमिनेटर 40 करना पड़ेगा और इसके भी डिनोमिनेटर को 40 करना पड़ेगा। ठीक है, 2/5 एंड 7/8। नंबर इज 2/5 एंड 7/8। ठीक है, और हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि दोनों के ही डिनोमिनेटर को 40 करना पड़ेगा। ठीक है, 2/5 है। ठीक है, 2/5 है तो इसको हमें 40 करने के लिए क्या करना होगा 2/5 इंटू 8 कर दोगे तो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 5 इंटू 8 कर दोगे 40 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया था इक्विवेलेंट कब होता है, जब आप जिस नंबर से डिनोमिनेटर में उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे तब। ठीक, सो ये क्या मिल जाएगा आपको 2 8 जा 16 और यहाँ 5 8 जा 40। क्लियर। अब दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं 7/8। ठीक है, अब इसमें भी आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है 40 करना है। कैसे होगा 7 क्रॉस, ठीक है 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 40 हो जाए, यस विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 5। ठीक है, अब 5 से नीचे डिनोमिनेटर में करें तो 5 से ही न्यूमरेटर में भी करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है, 5 से ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ इट विल बिकम 7 5 जा 35 एंड डिनोमिनेटर विल बी 18। ठीक है, 8 5 जा 40। अब हमारा ये जो 2/5 था 2/5 एंड 7/8 ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया 16/40 एंड 16/40 एंड 35/40। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखिए आप दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए लाइक हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए 40 हो गए ना। अब हम इजीली कह सकते हैं क्या, जिसका भी अब डिनोमिनेटर लाइक है तो जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो नंबर हमारा, वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो 35 इज ग्रेटर देन 16, सो 35 इज ग्रेटर देन 16। तो हमारा ये फ्रैक्शन जो है यानी कि 2/5 इज ग्रेटर देन सॉरी so 2/5 is equals to what, 2/5 is equals to
16 upon 40 and 7 by 8 is equals to what? 35 upon 40. ठीक है. So अब ये कौन सा लार्जर हो गया? 35 is larger ना. That's why 7 by 8 is greater than 2 upon 5. ठीक है. Got it? इस तरह से होगा. और अगर हमें यहाँ सिंबल देने की बात आएगी तो आप एक बार नीचे एक लाइन में आप फिर से लिखोगे. ठीक है. लास्ट लाइन में आपको फिर से लिखना होगा क्या? ये चीज 2/5 है ना. अगर ये लाइन फिर से आएगी नीचे. ठीक है. ये सबसे नीचे ये लाइन फिर से आएगी. एक बार मैं आपको बताता हूँ. नीचे लिखने के बाद सबसे लास्ट में फिर ये आ जाएगा हमारा. अगर हमें उसी फॉर्म में लिखना है 2/5 and 7/8. Which one is larger? This one is larger. So in between symbol will be like this. ठीक है. So this is the answer. तो आपको कुछ नहीं करना होगा. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना होगा. ठीक है. दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना होगा और फिर उसके बेस पे हमें जो भी एलसीएम आता है वही दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के में आना होगा, लाना होगा. ठीक है. तो एक एग्जांपल और लेता हूं आपको फिर से समझाने के लिए. ठीक है. मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं. ठीक है. 3/4 एंड 2/5. ठीक है. ये एक एग्जांपल है. 3/4 एंड अब यहाँ पे हमें सिंबल देना. ठीक है. क्या आएगा? स्मॉल क्या आएगा? इक्वल आएगा, ग्रेटर आएगा. ठीक है. 3/4 एंड 2/5. 2/5 ये है. अब यहाँ पे हमें बीच में डालना होगा. इक्वल का सिंबल आएगा, ग्रेटर आएगा या फिर स्मॉलर आएगा. ठीक. बट फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है? दोनों के न्यूमरेटर अनलाइक हैं, दोनों के डिनोमिनेटर भी अनलाइक हैं. तो अब हमें क्या करना होगा? हमें निकालना होगा एलसीएम ऑफ जो दोनों डिनोमिनेटर उनके निकालेंगे 4 एंड 5. ठीक है. इनका जब आप एलसीएम निकालोगे, आप निकाल के देखना, आपको इसका एलसीएम आएगा 20. ठीक है. इनका एलसीएम आएगा 20. अब हमें क्या करना होगा? दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 20 लाना होगा. ठीक है. तो 3/4 और यहाँ पे क्या है? 2/5. ठीक है. तो 20 कैसे आएगा? 4 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है. तो जब आप डिनोमिनेटर में करो तो सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी करना होगा. ठीक. ये रहा. और इसी तरह से इधर यहाँ पे सिंबल रखना. ठीक है. यहाँ आएगा क्या वो देखेंगे. ये 2/5 रहा. फिर इसको हमें क्या करना है? 20 करना है. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, 4 से करेंगे. अगर हम 4 से डिनोमिनेटर में करें तो 4 से ही न्यूमरेटर में करेंगे ताकि हमारा वो जो नंबर है, वो फ्रैक्शन है, वो इक्विवेलेंट रहे. ठीक है. अब क्या हो जाएगा हमारा? 3/5 जा 15 अपॉन 20 हो गया. ये नहीं पता अभी. ठीक है. ये क्या हो जाएगा? 16 अपॉन 20 हो गया. 16 अपॉन 20 हो गया. ठीक. सॉरी, 16 क्यों हो गया? It will be 18. 8. It will be 2 4 जा 8. 2 4 जा 8. ठीक है. 2 4 जा 8. 5 4 जा 20. 3 5 जा 15. 4 5 जा 20. अब क्या हो गया? दोनों ही फ्रैक्शन में क्या हो गया? डिनोमिनेटर हमारे क्या हो गया? 20 हो गए. जब ये हमारा पहला कंडीशन हो गया. जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको जस्ट न्यूमरेटर चेक करना है. न्यूमरेटर जिसका भी लार्जर होगा वो फ्रैक्शन हमारा लार्जर हो जाएगा. तो ये हमारा क्या है? 15 क्या है? लार्जर है. तो इसलिए ये विल बी लाइक दिस. ठीक है. इस तरह से ये लार्जर होता है. ठीक है. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.